भारत के किसानों ने इस मर्तबा इतिहास रच दिया है, तारीख रकम कर दी है। मोदी सरकार से अब बीजेपी को सब कुछ करने पर मजबूर कर दिया है। सिर्फ 4 दिनों में भारत के किसानों ने, जिससे पहले 6 सालों में बड़ी बड़ी तहरीक से नहीं हो पाया, बड़े बड़े प्रोटेस्टर और मुजाहिरीन नहीं कर पाए, और लगता है कि आगे और भी झुकना पड़ेगा मोदी सरकार को, बीजेपी को, किसानों के सामने। लेकिन किसानों ने जो सबसे बड़ा काम किया है इस बीच में, इस 4 दिनों में, और जिसकी सबसे ज़्यादा पूरे हिंदुस्तान में, दुनिया भर में सताइश हो रही है, लोग तारीफ़ कर रहे हैं, उनके इक़दाम का जिक्र खैर कर रहे हैं, जिसकी वजह से लोग किसानों को शाबाश दे रहे हैं, वो है गोदी मीडिया का बायकाट और मीडिया अहलकारों को वो जवाब जिससे पहले कोई नहीं देने की हिम्मत कर रहा था। किसानों का कहना है कि पिछले 2 महीना से हम पंजाब में बैठे हुए थे, रेल को जाम कर रहे थे, सड़क को जाम कर रहे थे, रास्ते बंद कर रहे थे, दिन रात प्रोटेस्ट कर रहे थे, लेकिन मीडिया हमारे खिलाफ उल्टी सीधी खबरें चला रही थी, हमारी बात को नहीं पहुंचा रही थी, हमारे सिलसिले में सही कवरेज नहीं दे रही थी। और आज जब हम यहाँ दिल्ली में पहुँचे हैं तो यहाँ भी मीडिया वाले हमारे ख़िलाफ़ हो गए हैं, इसलिए हम गोदी मीडिया वालों से बातचीत नहीं करेंगे। और उसी बीच आज तक के एक रिपोर्टर गए किसानों से बातचीत करने के लिए, तो उन्हें एक किसान ने ऐसा जवाब दिया जिसकी बुनियाद पर लोगों ने सलूट कर रहे हैं, उनकी वीडियो क्लिप वायरल हो रही है। पहले आप एक क्लिप देखिए, उसके बाद आगे कुछ और बातचीत करेंगे कि मीडिया अहलकारों के लिए कितनी सख्त शर्तें हैं, या किसी मीडिया को जब अहल किसान भाई बाइट देते हैं, उन्हें अपने खेमे में बुलाते हैं, तो क्या क्या चेक करते हैं। पहले ये क्लिप देखिए। सत श्री अकाल गोदी मीडिया जी, हम पंजाब में 2 महीने से बैठे हैं। आप कहाँ थे? आज यहाँ आ गए हैं तो आप करा रहे हैं ऐसे है। गोदी मीडिया मुर्दाबाद, 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 गो बैक, गो बैक। तो आपने देखा कि किस तरह इन्होंने वाट लगाई है आज तक की, और साफ कह दिया है कि तुम गोदी मीडिया वालों को अब हम बाइट नहीं देंगे, तुमसे बातचीत नहीं करेंगे, क्योंकि 2 महीने से हम वहाँ मौजूद थे, तुम लोगों ने हमें कवरेज नहीं किया, हमारी खबर नहीं चली, हमारे मसाइल पर तवज्जो नहीं दी। और आज जब हम खुद दिल्ली चल कर आए हैं कड़ाके की ठंड में, सर्द रातों में, पूरा बोरिया बिस्तर ले करके, तो तुम हमारे पास आए हो। और यही नहीं, मीडिया वाले वहाँ से खबरें कुछ और लेते हैं, बाइट कुछ और लेते हैं, और ऑफिस आकर, दफ्तर आकर ही किसानों के खिलाफ खबरें चला रहे हैं। जी न्यूज़ और कई सारे चैनल हैं, TV9 भारतवर्ष का भी नाम इसमें शामिल है, जिसने पाकिस्तान से इस तहरीक को जोड़ दिया है, किसी ने खालिस्तान से इसको जोड़ दिया है, किसानों को आतंकवादी और दहशतगर्दी तक बता दिया है, जो मुल्क के किसानों की सबसे बड़ी तौहीन है। और ये सब काम मीडिया के ज़रिए हो रहा है, जो मीडिया पर इस वजह से लोग अफसोस कर रहे हैं। और किसानों ने ये क्या किया है कि जहाँ पर वो धरना दे रहे हैं, हरियाणा दिल्ली के बॉर्डर पर, जिसे सिंगवारी बॉर्डर भी कहा जा रहा है, वहाँ पर किसान हरसट्ठी किसी भी मीडिया अहलकार को आने की इजाज़त नहीं दे रहे हैं, बल्कि जो भी मीडिया अहलकार, रिपोर्टर, जर्नलिस्ट वहाँ जा रहे हैं, पहले इंक्वायरी करते हैं, उनका कार्ड चेक करते हैं, उसके अलावा उनसे पूछते हैं कि किस चैनल से हो, कहाँ से हो, तब भी वो बाइट देते हैं। अगर कोई यूट्यूबर जाता है, न्यूज़ पोर्टल वाले जाते हैं, तो उनके यूट्यूब को खोल कर देखते हैं कि इन्होंने हमारे खिलाफ खबर चला रखी है, हमारे फेवर में चला रखी है। अगर उन्हें लगता है कि हमारे खिलाफ एजेंडा चला रहे हैं, तो फिर उन्हें वहाँ से भगा देते हैं। और यही मामला आज तक के वह खुद मिल्लत टाइम्स के रिपोर्टर असरार अहमद गए थे, उन्हें भी वहाँ के लोगों ने चेक किया, इंक्वायरी की, पूछताछ की। मिल्लत टाइम्स को ओपन करके वहीं पर लोगों ने देखा कि इन्होंने किस तरह की खबरें हमारे सिलसिले में चलाई है, खिलाफ चलाया है, फेवर चलाया है। उसके बाद ही उन्होंने असरार अहमद से बातचीत की, और जो ग्राउंड रिपोर्ट है वहाँ से किसानों से बातचीत है, मिल्लत टाइम्स के यूट्यूब चैनल पर आ रही है, कुछ रिपोर्टें आती रहेंगी, और मिल्लत टाइम्स की टीम लगातार ग्राउंड रिपोर्ट आपको किसानों के सिलसिले में दिखा रही है। तो मीडिया वालों ने ये कर रखा है। इसके अलावा जहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहा है वहाँ पर एक बैनर लगा दिया है, नेशनल मीडिया का बायकॉट। और किसानों का अगर सबसे ज़्यादा किसी चैनल पर एतमाद है, भरोसा है, तो वो है NDTV। और सच्ची बात यह है कि NDTV ही इस वक्त मज़लूमों की आवाज़ बना हुआ है। मिल्लत टाइम्स भी कोशिश करता है कि जो भी हक़ाइक़ हैं, जिनको नेशनल मीडिया के ज़रिए, मेन स्ट्रीम मीडिया के ज़रिए नज़रअंदाज कर दिया जाता है, उन इश्यूज़ को हम आप तक लाएँ, सच्चाई आपको दिखाएँ। और इसी वजह से मिल्लत टाइम्स पर भी सबकी नज़र है। मिल्लत टाइम्स को लोग पसंद करते हैं, मिल्लत टाइम्स को सपोर्ट करते हैं, मिल्लत टाइम्स तक अपनी खबरें पहुँचाते हैं, इसलिए कि मिल्लत टाइम्स मज़लूमों की, गरीबों की, कमज़ोरों की, अक़लियतों की, दलितों की, आदिवासियों की आवाज़ बन चुका है। आपके इलाके की, मोहल्ले की अगर कोई ख़बर होती है तो आप मिल्लत टाइम्स से बराह रास्त कॉन्टेक्ट कीजिए और अपनी खबरें मिल्लत टाइम्स तक पहुँचाइए।
बहरहाल हम बात कर रहे थे किसानों की कि किसानों ने इस मर्तबा मीडिया को सबक सिखाया और कहा है कि जो दलाल मीडिया है, जो गोदी मीडिया है या जो मोदी मीडिया है उसका बाइकआउट है, उससे हम बातचीत नहीं कर सकते हैं। और आज तक की क्लिप तो सबसे ज़्यादा वायरल हो गई है और लोग शाबाशी दे रहे हैं कि सलूट पेश कर रहे हैं कि आज तक के ख़िलाफ़ जो उसने किया है, जिस तरीके से भगाया है, ये कमाल का कारनामा अंजाम दिया है। और दरअसल ये हंसी मजाक की बात नहीं बल्कि मीडिया चैनलों के लिए, मीडिया हाउसेस के लिए एक इबरत का मौका है। उन्हें समझनी चाहिए कि उनकी जिम्मेदारी क्या है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है, उन्हें करना क्या चाहिए और क्यों लोग उनसे इस तरह का रवैया अपना रहे हैं। तो मीडिया एहलकारों को इस पर तवज्जो देनी चाहिए और बजाय इसके कि इसको अपने की रिपोर्टर के इंसल्ट समझकर छोड़ दे, नज़रअंदाज कर दे, तो उसे कोई वैल्यू ना दे, बल्कि इस पर गौर करनी चाहिए कि आखिर क्यों आपके साथ लोग ऐसा रवैया अपना रहे हैं, क्यों ऐसे भगाया जा रहा है। प्रेस क्लब में हम लोग पूरी कोशिश करते हैं कि मीडिया को उनकी जिम्मेदारियां समझाएं, उन्हें उनकी जिम्मेदारी बताएं और मीडिया के ज़रिए से एक सही मैसेज जाए ताकि मीडिया की आज़ादी, मीडिया की अहमियत और मीडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी बरकरार रहे। तो आज तक कहते हैं जितने चैनल हैं उन सबको अपना मुहासबा करना चाहिए ताकि मीडिया का वक़ार, उनकी इज़्ज़त और उनकी हैसियत बरकरार रहे। आप इस सिलसिले में क्या सोचते हैं, क्या आपका ख्याल है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। अगर अभी तक आपने मिलत टाइम्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए। अल्लाह हाफिज़। मिलत टाइम्स की वीडियोस देखने के लिए यहाँ क्लिक करके सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज लाइक करें। ताज़ा तरीन खबरों और मज़ामीन के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.millettimes.com। हमारी ये वेबसाइट उर्दू, हिंदी, इंग्लिश तीनों लैंग्वेज में मौजूद है।